ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 जून से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वे जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इससे साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का, बाकी ग्रहों का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि 16 तारीख को दिन के 1 बजे और 18 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो होता नहीं है। अब अच्छी चीज़ की पहले बात कर लेते हैं। लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, 12वें घर में राहु के साथ बैठे हुए हैं। पंचम के स्वामी 12वें घर में राहु के साथ बैठे। विदेश में जाना चाह रहे थे स्टूडेंट्स, स्पेशली लाभ मिलेगा। विदेश से पैसा मिलेगा, लक्ष्मी भाव के स्वामी रहे वहाँ पे हैं। और कुछ बड़े बदलाव लाने थे अपने दिनचर्या में, जीवन में, उसके लिए भी अच्छा एक योग है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव है जो बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से आपके लिए एक योग कारक ग्रह है। चंद्र मंगल योग बन रहा है, जो अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव है, गुरु खुद लग्नेश है और गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं, तो कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कई बदलाव जो आप लाना चाहते थे अपने जीवन में, वो बदलाव यहाँ पर ला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बस अब ये भी देखना है कि चंद्रमा इन अच्छे प्रभावों के साथ, क्योंकि 12वें घर में है, 12वें घर के चंद्रमा अपने आप में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, और इसके साथ ही यहाँ पर ग्रहण दोष भी आ गया। और फिर अब ठीक है, मंगल धन आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, भाग्येश है, धनेश है, लेकिन अंगारक दोष और राहु और फिर चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में 12वें घर में, बहुत गुस्सा और बहुत फ्रस्ट्रेशन। गुस्से से ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ और फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, और जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत उभर कर सामने आएंगी। तो मानसिक चिंतन पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ बदलाव लाने के लिए, विदेश से पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली कहती है कि थोड़ा सा ना आध्यात्मिक बनिए। आप देखेंगे कि जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारे पास हमारे सामने कोई आंसर्स रिटर्न होते हैं, लेकिन हमें अपने उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं। वो सबका अलग अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन हमें अपने जीवन की कई चीज़ों को ठीक करने का मौका आध्यात्मिकता पर चलकर मिलता है, और ये टाइम अच्छा है उसको स्टार्ट करने के लिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस में अच्छा है, थोड़ा सा और एनालाइज कीजिए कि क्या बेटर कर सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत शुभता दिख रही है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि दूसरे लोगों को अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने का मौका ना दें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दीजिए, अपने आप को भी थोड़ा सा अलग से टाइम निकालने का अपने लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इतने एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए कि अपना जो एक पर्सनल स्पेस होता है, अपना जो मी टाइम होता है, वो नहीं आपके पास है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा शांत रहना सीखिए। बहुत ढिंडोरा पीट देते हैं आप चीज़ों का, और इसके कारण बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में धनस्थान बली है, धन आएगा। विदेश से कोई पैसे का सोर्स है तो और भी अच्छा आएगा। 18 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में, और 20 तारीख रात के 10 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी होने के नाते जब वो लग्न भाव में आते हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग बनता है, और वो लाभेश के साथ हैं।
अब लक्ष्मी स्थान लाभ स्थान का स्वामी लग्न में और साथ में दोनों युति बन रही है। और जो शनि है वो आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो पुनः यहाँ पे विदेश से पैसा आने का योग बन जाता है। पर इसके साथ ही क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हो सकता है कुछ अच्छा खर्चा भी हो जाए। खर्चे नॉर्मली बढ़ेंगे, पर अच्छे खर्चे की बात यह है कि कुछ बदलाव लाने के लिए आपको अपने जीवन में खर्चा करने का मौका मिलेगा। पंचमेश फिर से 12वें घर के स्वामी के साथ है, तो विदेश से पैसा आएगा और स्टूडेंट्स को भी जो विदेश जाने का प्रयत्न करे तो उनको लाभ मिलेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। मंगल की दृष्टि अभी भी है। अब मंगल क्योंकि भाग्येश है, धनेश है, अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, ये इनकम के नए सोर्स खोलते हैं। लेकिन जब शनि और मंगल का साथ में चंद्रमा पर प्रभाव आ गया ना, और शनि का 12वें घर का स्वामित्व भी आ गया, ये अंकित करता है कि गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा। आप देखेंगे हफ्ते के मध्य भाग में गुस्सा रहेगा, थोड़ा सा चोट आदि के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन पर, अपने आइडियाज़ पर काम करना पड़ेगा। आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, आइडियाज़ अच्छे आएंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे। बिजनेस में भी बहुत अच्छा टाइम है, टाइमिंग का ही ध्यान दीजिएगा। टाइम बहुत अच्छा है ओवरऑल, बट टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, बैठिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, देखिए कहाँ पे कमी आ रही है, ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा ओवर पावर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोई जंग नहीं है, कोई रेस नहीं है, आप दोनों एक पार्टनर हैं। कभी कभी ना एक दूसरे को या अपने आप को बेटर साबित करने के चक्कर में रिलेशनशिप एक जंग बन जाता है, वैसा ही आपके साथ हो रहा है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप आत्ममंथन कीजिए, ये समय आत्ममंथन का है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। अदरवाइज मानसिक प्रभाव बहुत खराब दिख रहा है, अगर अपने आप पर मानसिक रूप से कंट्रोल नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, पेट के रोग, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं थोड़ा सा ध्यान दें, और नसों के रोग भी तंग करेंगे, जिनको डिप्रेशन आदि है उनकी दिक्कत भी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, जो साफ अंकित कर रहा है कि आपको बड़े धन की प्राप्ति विदेश से स्पेशली हफ्ते के मध्य भाग में हो सकती है। 20 तारीख रात के 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके धन स्थान यानी कि मेष में ही आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर तो बहुत सुंदर शुक्र और चंद्रमा का लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग बना हुआ है। अब शुक्र क्या है, वो अष्टमेश है, और चंद्रमा क्या है, वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, बैठे हैं दोनों धन स्थान में। तो ये अचानक से फिर से बड़े धन की प्राप्ति का योग बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ 2, 5, 8, 11, तो इनका कॉम्बिनेशन अगर सभी का हो गया तो बड़ा धन आता ही है। यहाँ पर 2, 5 और 8 का तो हो ही रहा है, क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं। पंचम के जो स्वामी है चंद्रमा दूसरे घर में बैठे हैं, और अष्टम के स्वामी दूसरे घर में बैठे हैं, और दोनों मिलकर अष्टम को देख रहे हैं। तो और यहाँ पे कभी कभी नए सोर्स ऑफ इनकम भी खुलते हैं। आप देखेंगे कि आप पैसा कमाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर जिस तरीके से आप देख रहे थे शायद वैसा आपको ना मौका मिले, कुछ अलग मिले, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र चंद्र जब दूसरे घर में है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। केतु का प्रभाव भी, अगर कोई पुराना पैसा अटका हुआ था, कोई लीगल केस, प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित अगर कई काम अटक रहे थे, उन कार्यों को भी यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। और कुछ यात्राएं भी अगर आपकी स्थगित हो रही थी, उन यात्राओं को भी यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। सब अच्छा है, बस केतु का प्रभाव शुक्र पर कभी कभी मैरिड लाइफ, लव लाइफ पर बुरा प्रभाव डालता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा पुरानी सोच मत रखिएगा कि तब वो हो गया, तब ये हो गया, उस सोच में अगर चले गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब चंद्रमा शुक्र साथ में है, लेकिन ये शुक्र अष्टमेश भी है, और चंद्रमा खुद चंचलता है, और यहाँ पे केतु का प्रभाव है जो अंगारक दोष युक्त है, यानी कि वाणी में उग्रता और चंचलता रहेगी, और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे नहीं है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, देखिए अगर आपने इस हफ्ते में अध्यात्म का साथ लिया, यकीन मानिए हफ्ते का अंत तक आते आते आप देखिएगा, आप मेरे कहने पे कर लीजिए, जो लोग नहीं भी करते आप शुरू कीजिए मंडे से, और देखिएगा हफ्ते के अंत तक आते आते ये हफ्ता आपके जीवन को एक नया आधार देगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बच के रहिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रहा है, कुछ ऐसा मौका जो आपके बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा ना अलाइनमेंट देखिए, आप ऐसा दिख रहा है कि सब ठीक भी है, सब कुछ, फिर भी कुछ ठीक नहीं है। ये जो अलाइनमेंट की कमी है ना दोनों के बीच में, इस पर काम कीजिए। हार्मनी की कमी है, काम कीजिए। वैवाहिक जीवन आगे का सोचिए, छोटी मोटी बातों पर झगड़ते रहते तो आगे क्या बढ़ पाएंगे।
जहाँ तक स्टूडेंट्स का दृष्टिकोण है, आपको थोड़ा सा इनर पीस पे काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत मन अशांत है और इसके कारण परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ये पूरा हफ्ता आपको अपने मन पर काम करने के लिए डिवोट करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी, हार्मोनल प्रॉब्लम, आंखों की, दांतों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है और चंद्रमा धन स्थान में ही है। ये पूरा हफ्ता धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में ओम शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।